हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको चरखी दादरी जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। पिछली क्लासेस में हमने आपको 21 जिले हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उनकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको उनकी फुल डिटेल है वो मिल जाएगी। और इसी के साथ हम आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चरखी दादरी जिले के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं चरखी दादरी जिला। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। ये हरियाणा के किस दिशा में स्थित है चरखी दादरी जिला? चरखी दादरी है वो 22वां जिला हो जाएगा और ये हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। यहाँ आपका चरखी दादरी जिला, और ये हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि इसके साथ सीमा किन किन जिलों की टच होती है, वो कौन कौन से जिले हो जाएंगे। तो इसके साथ जिनकी सीमा टच होती है उनमें पहला है भिवानी, दूसरा हो जाएगा रोहतक, तीसरा हो जाएगा झज्जर और चौथा हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो ये 4 जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा चरखी दादरी जिले के साथ टच होती है। भिवानी, रोहतक, झज्जर और महेंद्रगढ़। इसी के साथ चरखी दादरी जिला है ये एक लैंड लॉक्ड जिला हो जाएगा। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब है? भू आवेशित। भू आवेशित लोक हो चुकी है जो भू। यहाँ देखिए, चरखी दादरी जो जिला है वो हरियाणा के पड़ोसियों के साथ सीमा नहीं बनाता। तो टोटल 22 जिलों में से 2 जिले ऐसे हो जाएंगे जो हरियाणा के पड़ोसियों के साथ सीमा नहीं बनाते। उनमें रोहतक और चरखी दादरी, ये 2 जिले हो जाएंगे जो हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते, रोहतक और चरखी दादरी। तो ये हो गई मैप की कुछ जानकारी। आगे इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो हमने ये तो जान ही लिया कि चरखी दादरी जिला है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और इसकी सीमा भी हमने पढ़ ली कि रोहतक, भिवानी, झज्जर और महेंद्रगढ़ के साथ इसकी सीमा टच होती है। अब आगे देखिए, चरखी दादरी जिला है वो अस्तित्व में कब आया था? चरखी दादरी जिला है वो 16 नवंबर 2016 को ये अस्तित्व में आया था। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 1 दिसंबर 2016 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों है, इनमें से देख लेना। ऑप्शन में मिले तो 1 दिसंबर 2016 वो राइट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए इसका पुराना नाम। पुराना नाम हो जाएगा चरखी दादरी का डालमिया नगर। डालमिया नगर तो था पुराना नाम क्योंकि यहाँ पर एक सेठ होते थे, सेठ रामकृष्ण। सेठ रामकृष्ण डालमिया जिन्हें बोलते थे, उन्होंने यहाँ पर एक डालमिया नाम से एक सीमेंट फैक्ट्री है वो लगाई थी। ये यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग रहा है डालमिया। उस टाइम का दक्षिण हरियाणा का देखे तो हम सबसे बड़ा उद्योग था ये डालमिया। जो फैक्ट्री लगाई थी वो यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था। और जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से 1939 में ये डालमिया फैक्ट्री है वो स्थापित की थी सेठ रामकृष्ण ने। इसी के कारण पूरे क्षेत्र का डालमिया कर दिया गया। तो डालमिया नगर है इसका पुराना नाम हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए इसका नामकरण। नामकरण हम देखें कि चरखी दादरी जिले का नामकरण कैसे हुआ था, इसका नाम दादरी कैसे पड़ा था। तो दादुरो के कारण। दादुरो है संस्कृत भाषा का शब्द, इसका मीनिंग हो जाएगा मेंढक। हिंदी में तो हो जाएगा मेंढक और संस्कृत में दादुरो है। तो एक समय पर यहाँ पर तालाब या जोड़ बोल दो, उसमें मेंढक ज्यादा थे और पानी कम था। तो मेंढक ज्यादा होने के कारण इसका नाम दादुरो कर दिया। और दादुरो है संस्कृत भाषा का शब्द और जिसका अर्थ हो जाएगा मेंढक। तो दादुरो से दादरी इसका नाम कर दिया गया। और इसी के साथ एक पड़ोसी में एक गांव था जिसका नाम था चरखी, और चरखी और दादरी को मिलाकर चरखी दादरी इसका नाम कर दिया गया। तो दादुरो के कारण इसका नामकरण हुआ। आगे देख लीजिए इसके संस्थापक। संस्थापक कौन थे, किसे मानते हैं? बिल्हान सिंह को संस्थापक मानते हैं। बिल्हान सिंह पृथ्वीराज चौहान का आदिवासी मित्र माना जाता है बिल्हान सिंह।
तो बिल्हान सिंह ये पृथ्वीराज चौहान का आदिवासी मित्र हो गया। आगे हम देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना एरिया इसने कवर कर रखा है, तो 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दादरी जिले का। अब आगे जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या हुई थी 2011 में, और उस टाइम पर चरखी दादरी है वो जिला नहीं बना था। तो ये जितने भी यहाँ के निवासी जो लोग थे, ये भिवानी के अंदर इंक्लूड किए गए थे, उन्हीं के अंदर ये जनसंख्या वो जोड़ी गई थी, चरखी दादरी वाले जितने भी निवासी हैं उनकी जनसंख्या, क्योंकि 2011 में दादरी है वो जिला बना नहीं था, और ये भिवानी से ही अलग करके एक नए जिले के रूप में बना है चरखी दादरी 2016 में। तो जनसंख्या इसकी नई है, ये जिला नहीं बना था। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी और बाडड़ा, ये दो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, चरखी दादरी और बाडड़ा। तहसील हम देखें तो तहसील भी दो ही हो जाएंगी, जो विधानसभा क्षेत्र है वही तहसील हो जाएंगी, चरखी दादरी और बाडड़ा यहाँ पर तहसील हो जाएंगी दो। तो ये हो गई विधानसभा क्षेत्र और तहसील। उप तहसील है यहाँ पर एक, उप तहसील है बोंद कला। बोंद कला यहाँ की उप तहसील हो जाएगी। तो ये हमने इतना जान लिया इसके विधानसभा क्षेत्र, तहसील, उप तहसील, इसका नामकरण। आगे हम देख लेते हैं यहाँ के उद्योग। तो उद्योग वर्तमान में तो कोई उद्योग नहीं है चरखी दादरी जिले में। तो यहाँ पर एक सीमेंट कारखाना खोला गया था, हमने आपको पीछे भी बताया है कि सीमेंट कारखाना है वो सेठ रामकृष्ण ने खोला था। फैक्ट्री लगाई थी, सीमेंट कारखाना जिसे बोलते हैं, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है वो लगाई थी। और ये जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से ये फैक्ट्री इन्होंने 1939 में लगाई थी चरखी दादरी में। और ये हमने पढ़ लिया कि ये उस टाइम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हुआ करता था उद्योग। लेकिन सेठ रामकृष्ण के द्वारा ये स्थापित की गई फैक्ट्री ज्यादा दिन तक चली नहीं, और ये मजदूरों को पैसा देने पर असमर्थ रहे, जिसके कारण मजदूरों ने हड़ताल कर ली। उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने मजदूरों के हालात को समझते हुए 1981-82 में सीसीआई ने इस पर अधिग्रहण कर लिया, या अधिग्रहण करवा दिया इंदिरा गांधी ने। सीसीआई क्या है? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चली, इसके अंदर उत्पादन नहीं हो पाया, तो टाइम के साथ साथ ये फिर भी घाटे में चली गई। इसके कारण 1996 में ये बंद कर दी गई। यहाँ पर एक ही फैक्ट्री है। इसी के साथ ही चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई थी, 1996 में ही विमान दुर्घटना हुई थी। इसके अंदर 349 यात्री हैं वो मारे गए थे, दो विमान टकरा गए थे। तो ये टकराए थे ढाणी फोगाट के खेतों में टकराए थे, जो चरखी दादरी का ही गांव है। तो उस टाइम पर चरखी दादरी पर ये दो विपदाएं आ पड़ी थी। 1996 में ही सीमेंट कारखाना, ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री ये बंद कर दी गई, और विमान दुर्घटना भी इसी सन में हुई थी। 1996 में ही 349 यात्री हैं वो मारे गए थे, दो विमान टकराने के बावजूद। तो यहाँ पर उद्योग यही है जो वर्तमान में बंद है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिर यहाँ पर एक ही है, रेस्ट हाउस मंदिर, जो भगवान हनुमान को समर्पित है, रेस्ट हाउस मंदिर। ये कहाँ का हो जाएगा? चरखी दादरी जिले का। मेला भी यहाँ पर एक ही लगता है, हनुमान मेला इमलोटा गांव में लगता है। और टाइम पूछ ले तो फागुन मास में ये मेला लगता है, फागुन में हनुमान मेला इमलोटा गांव में, चरखी दादरी में ही आता है ये गांव, इमलोटा गांव। तो ये यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हम पर्यटन स्थल पढ़ लेते हैं आगे। तो पर्यटन स्थलों में हम देखें तो यहाँ पर एक है डेरंगो पर्यटन स्थल। डेरंगो पर्यटन स्थल है, ये कहाँ हो जाएगा? चरखी दादरी में हो जाएगा। माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान शिविर लगाए गए थे। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान शिविर, यानी तंबू बोल देते हम, शिविर लगाए गए थे, जिनका अर्थ है तंबू। तो डेरंगो पर्यटन स्थल है, ये हो जाएगा चरखी दादरी में।
आगे यहाँ पर एक सरोवर है, श्यामसर सरोवर, ये भी कहाँ हो जाएगा, चरखी दादरी में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है एक पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है, कलियाड़ा में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह कलियाड़ा में हो जाएगी, जो चरखी दादरी का गांव है। इसके अलावा कलियाड़ा गांव में एक अद्भुत प्रकार का पत्थर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हिलना पत्थर। हिलना पत्थर के अलावा इसे बोलते हैं लरजता पत्थर। लरजता पत्थर या कंपिंग स्टोन या बोल सकते हैं डांसिंग स्टोन, तो इन नामों से भी इसे जानते हैं हिलना पत्थर को। और भारत के अलावा यह ब्राजील और अमेरिका में पाया जाता है हिलना पत्थर, लेकिन भारत में यह केवल कलियाड़ा गांव में ही पाया जाता है, जो चरखी दादरी का गांव हो जाएगा। ये अद्भुत प्रकार का पत्थर हिलना पत्थर। तो ये यहाँ के पर्यटन स्थल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में हम देखें तो पहला हो जाएगा हवा सिंह। हवा सिंह है, इनका संबंध उमरवास गांव से हो जाएगा। उमरवास गांव में ये पैदा हुए थे हवा सिंह, जो चरखी दादरी का गांव हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध मुक्केबाज है हवा सिंह। इसके साथ यहाँ पर एक और शख्सियत है महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट है, इनका संबंध हो जाएगा चरखी दादरी के बलाली गांव से। चरखी दादरी के बलाली गांव में पैदा हुए महावीर सिंह फोगाट, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2016 में। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी और कोच हैं ये महावीर सिंह फोगाट। और इनकी 4 बेटियां हैं, गीता, बबीता, विनेश और रितु। इसी के साथ इनके जीवन परिचय पर एक फिल्म भी बनी है, दंगल फिल्म। दंगल फिल्म में इनका किरदार निभाया है, या फिर इनकी जो भूमिका निभाई है वो निभाई है आमिर खान ने। आमिर खान ने इनकी भूमिका निभाई है और इनके ऊपर ये फिल्म बनी है। इनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो महावीर सिंह फोगाट है, इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा, चरखी दादरी के बलाली गांव से इनका संबंध हो जाएगा। इसी के साथ इनकी 4 बेटियों में से जो गीता फोगाट है, वे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए जो वे थे दिल्ली में, वहां पर ये गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर रही है। और इसी के साथ इन्होंने 2012 में ओलंपिक में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला रेसलर गीता फोगाट रही है। और बाद में हरियाणा में पुलिस में डीएसपी पद पर इन्हें कार्यरत कर दिया गया गीता फोगाट को। इसी के साथ गीता फोगाट है, ये राजनीति में आ चुकी है। और संगीता और रितु फोगाट और फिर है विनेश फोगाट, इनके भाई की लड़की है, जो बीजुलाना से विधायक चुनी गई है। तो इनकी 4 बेटियां हैं, ये प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुकी है कुश्ती में। तो ये हो जाएंगे महावीर सिंह फोगाट, जिनका संबंध है चरखी दादरी के बलाली गांव से। इससे आगे एक और शख्सियत है हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट का संबंध भी चरखी दादरी जिले से हो जाएगा। ये सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले 8वें मुख्यमंत्री रहे हैं हुकम सिंह फोगाट। इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा, चरखी दादरी जिले से। और इसी के साथ एक और शख्सियत है कैप्टन किरण शोराण। किरण शोराण है, उनका संबंध भी चरखी दादरी जिले से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चरखी दादरी जिला कंप्लीट। इसके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, जो एचएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाल एजुकेशन को ज्वाइन करें, ऑफिशियली अकाउंट हमारा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गए हैं 22 के 22 जिले आपके कंप्लीट। आगे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।